आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी की। और इस स्टोरी में हम लोग बात करेंगे शुभ पॉल की, जिन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया है। और उन सभी बच्चे जो कि इंडिया में फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं, आगे जाके बड़ी टीम्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और अपनी कंट्री को यानी कि इंडिया को वर्ल्ड फुटबॉल में एक बहुत ही बड़ी कंट्री बनाना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी। और साथ में जितने इंडियन फुटबॉल के फ़ैन हैं और जो फ़ैन नहीं भी हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद फ़ैन बन जाएंगे किस तरह हमारा जो इंडियन फुटबॉल है वो इवॉल्व कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का स्पोक कॉम्बैट पे। और जिन्होंने यार स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब मार दो। हमारा यहाँ पे काम है इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करना और साथ में वर्ल्ड फुटबॉल के कुछ बड़े अपडेट्स को आप लोग सभी तक लाना। तो स्टार्ट कर दे वीडियो को। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि शुभ पॉल जो हैं वो मात्र अभी 18 साल के हैं और उनको पिक किया गया है बायर्न म्यूनिख की वर्ल्ड टीम में, यानी कि वर्ल्ड 11 टीम में। और ये जो है मात्र 15 खिलाड़ियों को पूरे विश्व से, मतलब कि पूरे वर्ल्ड से बस 15 प्लेयर्स को यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने पिक किया है इस टीम के लिए। और उनमें से एक हमारे शुभ पॉल हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या यहाँ पे ये प्रोसीजर था, कैसे सिलेक्शंस हुए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया यहाँ पे कोविड महामारी पैंडेमिक से गुजर रही है। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो इसी के कारण हुआ, क्योंकि जो स्काउट हो रहे थे, जो स्काउटिंग होती थी इंडिया में या कहीं पे भी वर्ल्ड में स्काउटिंग होती थी, वो पूरी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे नहीं हो पा रही थी, ऑफलाइन मोड में नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख ने एक इनोवेटिव वे सोचा कि हम यहाँ पे इस बार ऑनलाइन स्काउटिंग करेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी साबित हुई यहाँ पे शुभ पॉल के लिए। जितने भी प्लेयर्स थे उनको अपनी वीडियो भेजनी थी, एक स्किल वीडियो भेजनी थी। आप जो भी करके दिखा सकते हैं फुटबॉल के साथ, और आपका जो भी करियर रहा है एक डॉक्यूमेंट्री टाइप से बना के भेजनी थी, और साथ में अपना एक रिज्यूमे भेजना था। और वहाँ पे शुभ पॉल को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और वहाँ पे कुल मिला कर लगभग 1200 प्लेयर्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। 1200 से 1300 ऐसे प्लेयर्स थे जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद उस लिस्ट को और शॉर्ट किया गया, जहाँ पे बस 35 खिलाड़ियों को चुना गया, 33 से 35 खिलाड़ियों को चुना गया और आखिरी में बस 15 प्लेयर्स को चुना गया। उसमें से हमारे एक अपने भारत के शुभ पॉल हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि शुभ पॉल कौन है और उनको क्यों सेलेक्ट किया गया है। शुभ पॉल यहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों से, अगर आप इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हैं या इंडियन जूनियर फुटबॉल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा जो हमारी इंडियन अंडर 16 टीम है, जो कि एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जिसमें हिमांशु जांगरा, सिद्धार्थ नोंगबिकेम और साथ में शुभ पॉल जैसे स्ट्राइकर थे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया था और AFC अंडर 16 चैम्पियनशिप के लिए यहाँ पे क्वालिफाई किया था 2020 में। और वहाँ अगर ये होता AFC अंडर 16 चैम्पियनशिप, जो कि कैंसिल कर दिया गया कोविड के चलते, तो बहुत बड़ा चांसेस था कि अगर इंडिया खेलता तो वो यहाँ पे टॉप की 4 टीमों में फिनिश करता और पहली बार अपने दम पे यहाँ पे अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में यहाँ पे क्वालिफाई करता। इससे पहले भी अंडर 17 में फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, जब इंडिया में ही हुआ था, लेकिन उस समय एज अ होस्ट उसे यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिली थी। तो इस बार ऐसा होने वाला था कि इंडिया पहली बार, और इसका बहुत ही हाई चांसेस था, लगभग 80 to 85% था, क्योंकि जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी इंडिया की अंडर 16 टीम, लग रहा था कि लगभग कंफर्म्ड है कि हम शायद टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किस्मत ख़राब था और यहाँ पे ये टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा पैंडेमिक के चलते। लेकिन शुभ पॉल के लिए इसी पैंडेमिक ने एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लाई और उस चीज़ को उन्होंने पूरे हाथ से पिक किया और अपनी जगह बनाई यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के स्क्वाड में। शुभ पॉल, अगर मैं आपको बता दूँ तो उनके नाम यहाँ पे 87 गोल्स हैं कुल 41 गेम्स में जूनियर लेवल पे। यहाँ तक इन्होंने जितने भी ऑफिशियल जूनियर मैचेस खेले हैं उसमें उन्होंने यहाँ पे 87 गोल्स किए हैं। अगर हम बात करें इंडिया के लिए उन्होंने कितने गोल किए हैं, तो यहाँ पे 11 मैचेस में उन्होंने 8 गोल्स किए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फिगर है किसी भी स्ट्राइकर के लिए। अगर मैं बात करूँ कि किस पोजीशन पे खेलते हैं, तो आउट एंड स्ट्राइकर खेलते हैं ये। लेकिन बिबियानो फर्नांडिस, जो कि इंडियन अंडर 16 टीम के कोच हैं, उन्होंने इनको राइट विंग पे भी खेलना सिखाया है। लेफ्ट विंग पे भी कभी कल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे कुछ ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम्स में, लेकिन ज़्यादातर ये राइट विंग नहीं तो एज नंबर 9 खेलते हैं, यानी कि एज आउट एंड आउट स्ट्राइकर खेलते हैं। और ये जो खिलाड़ी हैं, ये बचपन से इन्होंने अपने जो टैलेंट था वो शो करना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम बात करें इनकी स्टोरी की, तो इनके जो बड़े भाई हैं, इनसे जो 10 साल बड़े हैं, वो इनसे पहले फ़ुटबॉल खेला करते थे और घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने के चलते
उनको यहाँ पे फुटबॉल छोड़ना पड़ा था, लेकिन शुभो के अंदर वो टैलेंट, वो फुर्ती उन्होंने बचपन में ही देख ली थी और बराबर उनको यहाँ पे हावड़ा में जो मैचेस होते थे वहाँ पे उनको लेके जाते थे मैचेस दिखाने के लिए। और उसी एक मैच में उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला कि वो यहाँ पे जाके खेले। और उस समय एक बहुत ही बड़े फुटबॉलर जो कि ईस्ट बंगाल यहाँ पे मोहन बगान के बहुत बड़े फुटबॉलर है, वो वहाँ पे बैठ के उस मैच को देख रहे थे। और एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे मैच में उतरता है बेयर फुट यानी विदाउट एनी शूज़, और वहाँ जाके वो गोल मार देते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे उसी समय वो जो प्लेयर थे उनको यहाँ पे बहुत ही इम्प्रेस किया, और उसी के चलते उसी दिन उस प्लेयर ने उनको यहाँ पे कह सकते हैं कि एक शूज़ ला के दिया, एक पेयर ऑफ बूट्स ला के दिया, जिसके बाद उनको खिलाड़ी को उसने अपने अंदर ट्रेन किया। जो मोहन बगान के लेजेंड माने जाते हैं उन खिलाड़ी का अगर मैं आपको नाम बताऊं, शीमा अकोरी, जिन्होंने यहाँ पे ईस्ट बंगाल और मोहन बगान दोनों के लिए यहाँ पे ईच 100 गोल से ऊपर मारे हैं। तो इतने बड़े लेजेंड ने उनको पिक किया और उसके बाद अपने अंदर उनको यहाँ पे ट्रेन किया उस प्लेयर को। और कुछ दिन ट्रेन करने के बाद यहाँ पे कुछ क्लब्स का उन पे नज़र पड़ा, और सुदेवा एफसी ऐसी पहली क्लब थी 2017 में जिन्होंने उनको स्नैप किया पहली डील के लिए। और अंडर 13 जो आई लीग होती है उसकी जो सुदेवा एफसी की जो टीम है जो कि दिल्ली बेस्ड क्लब है उसमें उनको सेलेक्ट किया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु एफसी उस समय नई क्लब थी और उस समय भी बेंगलुरु एफसी ने शुभ पॉल को पिक किया था, और वहाँ पे लगभग 400 से 450 प्लेयर्स थे, जिसमें से बस एक शुभ पॉल को सेलेक्ट किया था बीएफसी ने। लेकिन उस समय बीएफसी नई थी और उनके पास रेसिडेंशियल कोचिंग सिस्टम नहीं था, यानी कि जो अब है कि वहाँ पर रेसिडेंशियल आप जाके पढ़ाई भी कर सकते हो और साथ में आप खेल भी सकते हो, तो वो उस समय नहीं था। इसलिए यहाँ पे शुभ पॉल ने उस समय बेंगलुरु एफसी को यहाँ पे चूज़ नहीं किया, और ईस्ट बंगाल ने भी उनको ग्रैब करने की कोशिश की, और साथ में ही फिर से सुदेवा एफसी ने उनको एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट देना था, और आखिरी में शुभ पॉल ने यहाँ पे सुदेवा एफसी को चुना। और इतने टैलेंटेड थे खिलाड़ी कि स्वाति चौधरी जो कि एक एनजीओ चलाती थी कोलकाता में, उन्होंने इस खिलाड़ी के यहाँ पे टैलेंट को देखा, और इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो अच्छा नहीं था, इसलिए फाइनेंशियली जितना भी यहाँ पे इनको ज़रूरत थी वो यहाँ पे उस एनजीओ जो चलाती थी स्वाति चौधरी, उन्होंने उसका भरण पोषण किया। और साथ में उनके लिए एक लॉयर हायर किया जो कि उनके भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ओवरसीज जितने भी होते हैं वो सबको देखने के लिए एक लॉयर भी हायर करके उस एनजीओ ने यहाँ पे शुभ पॉल को दिया। तो बहुत सारे यहाँ पे इनको सपोर्ट मिला इनके टैलेंट के चलते, और बाद में इंडियन अंडर 16 टीम को भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और साथ में ही जो सीनियर आई लीग होता है उसमें भी इनको यहाँ पे मौका मिला। और सुदेवा एफसी की तरफ से खेलते हुए इन्होंने पहले ही मैच में बहुत ही इंप्रेस किया सबको, और 8 मैचेस में अभी तक इन्होंने 2 गोल दागे हैं। मात्र 18 साल के प्लेयर हैं, उस समय जब खेले तो मात्र 17 साल के थे, और सीनियर्स प्लेयर के साथ खेलते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन करना एक मामूली बात नहीं है। और साथ में बायर्न मुनिक ने भी इनको यहाँ पे चूज़ किया है। अब मैं बताता हूँ कि बायर्न मुनिक की जो वर्ल्ड टीम है उसका क्या मोटो है और किस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। अगर मैं बात करूँ तो अभी शुभ पॉल कोविड के चलते जो एक शेड्यूल्ड टाइम था उस समय नहीं जा पाए थे। उस समय जो यहाँ पे स्टार्ट करना था बायर्न म्यूनिख को, अपना जो प्रोसीजर्स था जो भी था वो स्टार्ट करना था, वो लेट से स्टार्ट हुआ। लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों तक मुझे पहले पता चला, क्योंकि शुभ पॉल से मेरी लगातार बहुत दिनों से बात होती है पर्सनली, तो उन्होंने मेरे को बताया कि शुभ पॉल जो हैं वो यहाँ पे अब म्यूनिख पहुँच चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने स्टोरी डाली थी, और उनका जो भी अब सफ़र है वो शुरू होगा। अगर मैं बात करूँ कि क्या यहाँ पे प्रोसीजर्स होंगे, तो सबसे पहले ये जो टीम है यानी कि 15 मेंबर जो टीम है बायर्न म्यूनिख की वर्ल्ड 11, वो सबसे पहले यहाँ पे मेक्सिको जाके खेलेगी। मेक्सिको की अंडर 19 टीम्स के साथ जाके खेलेगी। वहाँ पे हो सकता है उसकी नेशनल अंडर 19 टीम से भी खेले, और साथ में उनकी जो क्लब अंडर 19 की टीम है वहाँ से भी जाके खेल सकती है। और उसके बाद ये जो टीम है वो वापस आएगी, और जो बुंदेसलीगा की जो अंडर 19 टीम्स होती है यानी बोरुसिया डॉर्टमंड, बाकी जितनी भी यहाँ पे बुंदेसलीगा की जो क्लब्स हैं उनके जो अंडर 19 टीम्स है उनके साथ ये जो वर्ल्ड 11 की जो टीम है वो खेलेगी। और आखिरी में यहाँ पे जो बायर्न म्यूनिख की जो मेन अंडर 19 टीम है जिसमें कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है सारे, उसमें जाके ये जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे, उन टीम के मैच खेलेंगे, यानी कि उन टीमों के अगेंस्ट मैच खेलेगी ये जो बायर्न म्यूनिख की जो वर्ल्ड 11 टीम है। और उसके बाद इस जो पूरी इनकी जो मैचेस होगी मेक्सिको से लेके यहाँ पे बुंदेसलीगा की टीम्स के साथ, और साथ में यहाँ पे बायर्न म्यूनिख की अंडर 19 टीम के साथ, उसके बाद उसकी सारी एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी। और उसके बाद हो सकता है जितने भी प्लेयर्स हों यहाँ पे सबको यहाँ पे चूज़ किया जाएगा, और हो सकता है कि ये जो प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट मिले बायर्न म्यूनिख की तरफ से। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शुभ पॉल के लिए।
पहले तो उन इतने सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में से 1300 पार्टिसिपेंट्स में से फिर 35 में शॉर्ट लिस्ट होना, फिर 15 में शॉर्ट लिस्ट होना, और उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं तो सबसे बड़ी यहाँ पे अचीवमेंट कही जा सकती है आज तक इंडियन फुटबॉल के किसी प्लेयर के लिए। अंडर 19 कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तब भी, और अगर नहीं ले पाते हैं तब भी यहाँ पे जो वो डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो उसकी बेसिस पे काफ़ी ऐसी क्लब्स हैं वर्ल्ड में, या कह सकते हैं जर्मनी में या यूरोप में, बड़ी बड़ी क्लब्स जो कि उस डॉक्यूमेंट्री के आधार पे यहाँ पे स्काउटिंग करेगी, और हो सकता है उसके आधार पे कोई दूसरी क्लब भी यहाँ पे शुभ पॉल को पिक कर सकती है अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि मैं वहाँ पे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा और इंडियन फुटबॉल में कितनी पोटेंशियल है वो जाके मैं वहाँ पे शो करूँगा। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़, ऐसे पहले बार नहीं है कि यहाँ पे हमारे जो जूनियर प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे फॉरेन क्लब्स ने यहाँ पे टारगेट नहीं किया। इससे पहले जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स थे यहाँ पे, कोमल थताल, उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक समय यहाँ पे स्काउट करने की सोच रही थी, लेकिन काफ़ी रूल्स के चलते और यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिक्स चलता है इंडियन फुटबॉल में, जिसके चलते हम यहाँ पे उनको आगे नहीं बढ़ा पाए, और साथ में ही जाके ISL में भी उनको गेम टाइम नहीं मिला, जिसके बाद जो टैलेंट था वो शायद अपने पीक पे नहीं पहुंच पाया, और जिस तरह से उसको हम प्राइम वे में यूज़ कर सकते थे उस तरह से हम यूज़ नहीं कर पाए। तो हम यही चाहते हैं कि शुभ पॉल जैसे टैलेंट वेस्ट नहीं होने चाहिए, जब इतनी कम उम्र में यहाँ पे बायर्न म्यूनिख जैसी टीम उनको पिक कर रही है, और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अगर यूरोप में खेलते हैं तो वेल एंड वेल, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और अगर वो इंडिया वापस आते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो जिस टीम में भी जाएँ उनको गेम टाइम मिले, और आगे जाकर जब इतनी छोटी उम्र में वो अभी यूरोपियन क्लब्स के अंडर हैं, और अगर वो अपने प्रदर्शन पे निखार लाते हैं, बाहर जाके खेलते हैं, तो हो सकता है कि अभी नहीं लेकिन बाद में उनको कब कोई बड़ी क्लब यहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट दे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। इस वीडियो से ये पिक किया जा सकता है कि इंडियन फुटबॉल एक अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही, क्योंकि हम बहुत पीछे से आ रहे हैं, हमारा कोई बहुत सुनहरा इतिहास कभी नहीं रहा है इंडियन फुटबॉल का, तो हम उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस पेस से बढ़ रहा है वो काफ़ी अच्छे हैं। शुभ पॉल, हिमांशु जांगरा, सिद्धार्थ नोगन जैसे प्लेयर्स हैं, बाकी हमारे धीरज सिंह जैसे प्लेयर्स हैं, गोलकीपर संदेश झिंगन जो कि काफ़ी कुछ यहाँ पे कुर्बान करके चेन्नई सिबनिक्स के लिए जाके खेल रहे हैं, अपना पे कट ले रहे हैं, बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें वो कुर्बान कर रहे हैं। टीके मोहन बगान जैसी क्लब जो कि हाई पेइंग क्लब मानी जाती है इंडिया में, उसको छोड़ के चेन्नई सिबनिक्स, जबकि उनको पता है कि वहाँ जो उनको सैलरी मिलेगी थोड़ी कम होगी, तब भी वो अपना गेम इंप्रूवमेंट करने, इंडिया के लिए एक अच्छे सेंटर बैक बनने के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ही इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाएगी, और साथ में यहाँ कुछ सपोर्ट है, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो भी इंडियन फुटबॉल को काफ़ी आगे लेके जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। साथ में मेरा साथ देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।